है सर, सबसे पहले कि ये जो पूरा आप लोगों ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन हनीमून, 5 लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिया, 5 आप शिलोंग भी ले आए। इन्वेस्टिगेशन में सर अभी तक क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आई? क्या वाकई जो सोनम मास्टरमाइंड है इस पूरे केस में, उसने पूरा प्लान किया? देखिए, अभी मास्टरमाइंड कौन है वो अभी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ निकल आया है कि ये सभी जिसको हम लोग ने अरेस्ट किया है, सभी ने मोरलेस वो लोग ने मान लिया है कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। इसने बताया सर कि हत्या, सोनम ने बताया कि हत्या उसने की, कॉन्स्पिरेसी उसने की। वो क्या बता रही है, या ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे पर कि उसने किया, उसके कहने पर किया? बिल्कुल, ये अभी फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। सर वेपन आप लोगों ने रिकवर कर लिया है, क्या पता लग रहा है कि ऑनलाइन इसको मंगवाया गया था या किसी शॉप से खरीदा था? उसको लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं सोशल मीडिया पे बहुत गलत भी चल रही है, उसको लेकर सर पुलिस का क्या क्लैरिफिकेशन है? देखिए, ये जो वेपन है उसको वो लोग ने गुवाहाटी से खरीदा था, और इसको हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वो लोग गुवाहाटी में एक दिन रुके थे। मतलब ये जो हायर्ड किलर्स है वो लोग एक दिन रुके थे और एक होटल में रुके थे, और होटल के पास में एक शॉप है, वहीं से वो लोग ने ये वेपन जो है उसी को खरीदा है। हर कोई सर ये पूछ रहा है कि आखिरकार मर्डर क्यों हुआ, सोनम ने क्यों किया? क्या उस तक अभी तक पुलिस पहुंच पाई है कि मोटिव क्या था? शादी हाल फिलहाल में हुई, हनीमून के लिए आए, क्यों किया सर मर्डर? देखिए, मैंने पहले भी बता चुका था कि ये ब्लेम गेम जो है अभी वो चल रहा है। क्योंकि जब हम लोग सोनम को पूछती है तो वो बोल रहा है कि वो राज ने किया है, राज को पूछने से वो बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। जब तक हम लोग मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को तब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये और ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे, और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। कस्टडी आप लोग ले रहे हैं, कितने दिन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, हम लोग 10 दिन का कस्टडी मांग रहा हूँ, लेकिन कितना दिन मिलेगा उसको हम लोग अभी नहीं बता सकता। सोनम के फ़ोन रिकवर हुए क्या सर, या नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। 1 फ़ोन था, 2 फ़ोन थे, इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए, हम लोग को बताया गया था कि 4 फ़ोन था, तो 4 फ़ोन में से एक जो फ़ोन है वो जो राजा डिसीज जो है उसका फ़ोन हम लोग ने रिकवर हुआ है, वो ब्रोकन कंडीशन में। मतलब अभी हम लोग को 3 फ़ोन रिकवर करना है। सर ऐसा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लग रहा है कि सोनम गुमराह कर रही थी? उसने सोशल मीडिया पोस्ट भी राजा की आईडी से किए, उसका क्या मकसद था? कि वो चाह रही थी कि ये मर्डर ना लगे, सुसाइड लगे, या किसी और एंगल में इस पूरे केस को ले जाने की उसकी कोशिश थी? बिल्कुल हम लोग को इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का वो ये कोशिश था। लेकिन फिर भी हम लोग ने जो फैक्ट्स हम लोग को मिला है उसी को हम लोग ने स्टिक किया है, और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अभी तक इस स्टेज तक पहुंचा है। सर जो टाइमलाइन है, जैसे 1 से 1:30 बजे के बीच में मर्डर किया जाता है, 2:15 बजे राजा के जो फ़ोन से उसी की आईडी से, राजा की आईडी से एक इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया गया, अपशब्द भी उसमें लिखे गए और 7 जन्म कुछ ऐसी बातें लिखी गई। क्या 1-1.5 घंटे तक हत्या करने के बाद वो लोग स्पॉट पर ही थे, उसके बाद उन्होंने बॉडी को खाई में डाला? नहीं, अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को ये पता चला है कि वो लोग ने मर्डर करने के बाद उसको ये बॉडी को एक गॉर्ज में फेंका था। उसके बाद वो लोग ये चारों, मतलब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम, एक जगह है, एक मकोडॉक बोल के एक जगह है, वहाँ तक वो लोग एक साथ आए थे। उसके बाद वो लोग सेपरेट हुए, मतलब, और वहाँ से सोनम दूसरे मतलब अपने आप चला गया गुवाहाटी तक, और वो तीनों बाकी वो लोग वापस गुवाहाटी से वापस चला गया। सोनम इंदौर भी चली गई सर? कहना मतलब हम लोग को पता चला है कि वो सोनम इंदौर गया है, लेकिन अभी तक कब गया है, कैसा गया है, वो उसको हम लोग को अभी वेरीफाई करना है। बहुत सारी चीज़ें सर, हवाला का पैसा इस्तेमाल हुआ, आप देख भी रहे होंगे, सुबह से काफ़ी ऐसे चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ऐसा एस्टेब्लिश हुआ कि कोई और प्लेयर था, उसने हवाले के पैसा इसको दिया, उस पैसे का इस्तेमाल इस मर्डर में किया गया? अभी तक ऐसा कुछ हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। तो अभी सर क्या कुछ इसमें और आपको लगता है कि कुछ और लोगों के भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि इन 5 के अलावा भी कुछ और लोग हैं? हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं बता सकते, क्योंकि वो हम लोग जब पूछताछ करेंगे तब ये पूछताछ के दौरान ही हम लोग को पता चलेगा कि कोई और इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। वो हम लोग को पूछताछ के बाद ही पता चलेगा।
तो डीआईजी डेविस मार्ग से बात कर रहे थे सहयोगी जतिन शर्मा। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, गुवाहाटी के एक होटल में शिलांग पुलिस छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। गुवाहाटी का ये वही होटल है जहां पर राजा के तीनों हत्यारे रुके थे। गुवाहाटी के एक होटल में शिलांग पुलिस ने छापा मारा है और इस होटल में छापा मार के जानकारी हासिल की जा रही कब से आखिर ये लोग जो हत्यारे तीनों जो शिलांग पहुंचे थे गुवाहाटी से, वो कब से और कब तक गुवाहाटी में रुके थे, जिस रूम में रुके थे, जिस होटल में रुके थे, उसके बारे में और क्या बताया था इन्होंने रुकने को लेकर, ये पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। ये वो 32 नंबर रूम है, 32 नंबर कमरा, जहां वो तीनों आरोपी आनंद, विशाल, आकाश इसी कमरे में ठहरे थे। 19 मई की रात 8:30 बजे इसी आनंदा लॉज में आते हैं। छात्र बनकर अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र हैं, इंदौर से आए हुए हैं, आधार कार्ड देते हैं और इसी यहीं पर रुकते हैं। और फिर इसी के ठीक बगल में बहुत नज़दीक में 500 मीटर भी दूरी नहीं है, फैंसी बाज़ार है। फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पलटन बाज़ार है। वहाँ से वो जो दाव है, जो चाकू यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो जाते हैं शिलांग, जहां सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी पहले से ही मौजूद थे। तो ज़रा उस कमरे को भी हम दिखाते हैं। कल यहाँ पर मेघालय पुलिस की भी टीम आई थी, शिलांग पुलिस की टीम आई थी। यही वो कमरा है, ठीक है, यही वो कमरा है जिस कमरे में वो 3 आरोपी रुके हुए थे, आकाश, आनंद और विशाल। अब समझिए कि इस कमरे में 19 मई की रात को वो रुकते हैं और 22 मई और 23 मई तक वो शिलांग में उस वारदात को अंजाम देते हैं। किसी को नहीं पता था कि इस कमरे में वो जो 3 आरोपी रुके हैं वो राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे और बाकायदा उन्होंने प्लानिंग की थी। सोनम रघुवंशी के कहने पर सोनम रघुवंशी ने कुछ पैसे भी दिए थे और यहाँ तक कि 20 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी। तो यही वो 3 बेड का ये कमरा है, 3 बेड का ये कमरा है। 3 बेड कमरा है। तो स्पेशली इसी रूम की डिमांड की थी कि 3 बेड का कमरा मुझे मिले। नहीं, ऐसा बोला नहीं था। तो हम सोचा 3 आदमी है तो हम 3 बेड दे देंगे। गर्मी के दिन है ना, तो ठंडे के दिन में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, डबल बेड में एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी के दिन में क्योंकि हम लोग का एसी नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग तो नहीं सोचा वो लोग मतलब क्रिमिनल है, मतलब हम सब नॉर्मल आदमी है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम 3 बेड वाला रूम दिखाई दिया। ऐसा नॉर्मल कोई 3 आदमी 4 आदमी से ये रूम देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से कुछ बरामद तो नहीं हुआ? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। इधर तो हम सुनिए, इधर वो लोग जाने के बाद में हम दूसरे आदमी को रूम दिया है, दूसरा आदमी को रूम दे दिया है। तो कंटिन्यू हो रहा है। पुलिस इस कमरे में भी आई था, देखा था पुलिस कमरे में भी आई थी। कस्टमर से हम कोई भी बात करने रूम में नहीं थे, हमारे रूम में आना जाना है वो सब मतलब हम लोग माना है, हम आते नहीं। लेकिन आप समझिए छोटे से लॉज में वो ठहरते हैं। एक ही रात ठहरे थे वो, एक ही रात ठहरे थे कि कितने दिन ठहरे थे आप? एक ही दिन नेक्स्ट दिन चला गया, 20 मई को चले गए थे। तो आपने वो कमरा देख लिया जहां पर वो हत्यारे रुके हुए थे। अब आपको वो हथियार दिखाते हैं जैसे गुवाहाटी से हत्यारों ने खरीदा था। हमारे सहयोगी सुमित झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, देखिए। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिस लॉज की रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, आनंद लॉज। आनंद लॉज इसके ठीक पीछे वाली गली में है। आनंद लॉज से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये मार्केट है, फैंसी बाज़ार। और इस तरह के जो मार्केट हैं, इस तरह के जो फुटपाथ पर मार्केट लगते हैं, ये अभी शाम तक ये मार्केट अभी और सजेंगे। और इसी तरह के मार्केट में ये जो हथियार है, ये जिसे दाव कहा जाता है या मजेटे कहा जाता है मेघालय में, दाव और या मजेटे, यहीं से ख़रीदा गया। इसका धार आप देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक, बहुत खूंखार हथियार। और इस हथियार को इन तीनों आरोपियों ने ख़रीदा था, जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कि गुवाहाटी में, क्योंकि यहीं से बगल में रेलवे स्टेशन भी है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में वो लॉज लेते हैं, आनंद लॉज। वहाँ 19 मई की रात 8:30 बजे पहुँचते हैं और इस हथियार को ख़रीदते हैं और इस हथियार को लेकर शिलांग जाते हैं। इस हथियार की बिक्री कौन करते हैं यहाँ पर? आप करते हैं? ये इस हथियार का क्या इस्तेमाल होता है? इसका लकड़ी काटा जाता है या कुछ सामान उमान काटते हैं, मांस मच्छी। हाँ, ये धारदार होता है, बहुत धारदार होता है। हाँ, धार भी होता है इसमें बहुत। मतलब इससे किसी पर वार किया जाए तो बहुत हद तक वो, इसमें रेती से धार किया जाता है। रेती से फिर धार किया जाता है। इसको ऑर्डर देकर भी बनवाया जाता है। हाँ। कितने का आता है ये?
क्या ये अभी हम कुछ देर पहले एक और दुकान पर गए थे, हमने ये देखने की कोशिश की 150 से 200 रुपए की कीमत में ये आ जाता है बहुत आसानी से। और 150 से 200 रुपए की कीमत में सोचिए, राजा रघुवंशी जिसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग इस गुवाहाटी की गलियों में, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आनंद लॉज, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वहाँ ठहरते हैं 3 आरोपी जो आनंद, विशाल, आकाश हैं। वो तीनों आरोपी ठहरते हैं, सुबह 5:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दौरान जो मेघालय पुलिस की छानबीन, चूँकि 8 दिन की रिमांड पर अब उन आरोपियों को रखा गया है, सोनम समेत बाकी 5 आरोपियों को अब पूछताछ किया जा रहा है उनसे आमने सामने बिठाकर। तो सारी कड़ियां अब जुड़ रही हैं। उन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए यहां आनंद लॉज तक मेघालय पुलिस भी कल पहुंची और उस हथियार के बारे में भी जो मेघालय पुलिस का बयान है कि रेलवे स्टेशन के आसपास उस हथियार की खरीद हुई थी। और ये मार्केट आप देखिए कि यहाँ से इस फैंसी बाजार और बगल में पलटन बाजार है, तो इस तरह के बाजार में ये हथियार आसानी से मिल जाते हैं। 150 से 200 रुपए की कीमत होती है। ये किसका दुकान है आज? ये कितने का है? ये हम लोग 350 350 रुपए में, कहीं कहीं 150, कहीं 200। ये पता नहीं, क्वालिटी पर? हाँ, क्वालिटी लेके दाम है। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग को देके जाता है व्यापारी। तो इसे मेघालय में मजेतो कहा जाता है। अब ये मेघालय का वर्ड हमको पता नहीं है, मेघालय में क्या यहाँ कहा जाता है, यहाँ में दाव कहा जाता है। और इसकी धार बनाई भी जा सकती है। अब इतना हमको पता नहीं, हम रेडीमेड लाते हैं, रेडीमेड बेचते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये सब हो गया आपका बांस काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, सब काम आता है। मांस मच्छी काटने के लिए। इसे कोई खरीदना चाहे आराम से पैसे देगा, खरीद लेगा, कोई कुछ पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें क्या पूछताछ करेंगे आपको सोनम रघुवंशी वाला मामला आपने भी सुना होगा, उतना नहीं जानते। तो वो 3 आरोपी, ये बताया जा रहा है कि फैंसी बाजार से ही, क्योंकि रेलवे स्टेशन बगल में है। बगल में यहाँ से कितनी दूरी पर है? हाफ किलोमीटर। आनंदा लॉज पीछे है, बगल में 50 मीटर की। आप सुनिए कि आनंदा लॉज 50 मीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर, और आनंद लॉज यहाँ पर रुकते हैं वो, और यहीं से हथियार खरीदते हैं। ज़्यादा वो मेहनत नहीं, और फिर गुवाहाटी से रवाना होते हैं शिलोंग। और शिलोंग में जो पहाड़ी है, जो खाई है, पहले तो 20 मई को कामाख्या मंदिर जाते हैं। ज़रा इसका वजन आप बताइए, इसका कितना वजन होता होगा? कितना होगा? 200 ग्राम, 200-250 ग्राम होगा। तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी आते हैं। अब हम लोग उतना नहीं, रेडीमेड लाते हैं, बस ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं इतनी हम लोग बेचते हैं, आते हैं और बेचते हैं। तो कामाख्या मंदिर 19 मई की रात को रुकते हैं। 20 मई को ये बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे ये अभी ऐसे ही जो लगाए जाएंगे इस तरह के चाकू अभी नहीं रखते हैं। तो इन हथियारों को दिखा रहे हैं सुमित, और सुमित ये बता रहे हैं कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इंदौर लेकर आपको चलते हैं, सत्य विजय हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सत्य विजय, क्या अपडेट है? आज की सुबह कौन सी बड़ी खबर है इंदौर से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में अगर बात की जाए तो फिलहाल परिवार जो है राजा रघुवंशी का, फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। ये घर है जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी परिवार का सदस्य अभी घर से बाहर नहीं आया है, क्योंकि अब उन्होंने ज़्यादा जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रहे थे, बात करते, वो करना बंद कर दिए। दूसरी तरफ बात करें तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में सोनम और राज को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ी बहस तो यही छिड़ी हुई है कि जो शिलोंग पुलिस है वो ये कह रही है कि मास्टरमाइंड कौन, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सोनम का कहना है राज मास्टरमाइंड है और राज का कहना है सोनम मास्टरमाइंड है। लेकिन ये एक और बात जरूर है कि सोनम ने हवाला के जरिए लाखों रुपए कमाए थे, जिसका की तरीका उसे राज ने ही सिखाया था। और एक इनपुट से है कि इसके बाद ही वो राज से प्रभावित हुई और उसने ये तय किया कि वो उससे शादी करेगी। दूसरी बात ये कि जैसा कि सोनम के ससुर यानी कि राजा रघुवंशी के जो पिता हैं, उन्होंने दावा किया था कि सोनम जो है वो क्राइम सीरियस ये ज़्यादा देखती थी, इसीलिए उसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र आया और उसने इस तरह की खूंखार एक खतरनाक षड्यंत्र रचा जिसमें कि उनके परिवार के बेटे की हत्या कर दी गई। अब चूंकि शिलोंग पुलिस ने 8 दिन की कस्टडी ली हुई है, PR पे लिया हुआ है, उसमें और भी खुलासे होंगे, आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर तो अभी फिलहाल परिजनों की तरफ से बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं। ठीक है सत्य विजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब शिलोंग में उस जगह से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं जतिन की, जिस जगह पर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी।
देखिए ये स्टेप्स हैं और इन सीढ़ियों से उतरते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये एक तरीके से फेंसिंग लगी हुई है और ठीक इस फेंसिंग के बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे खाई है। अगर सीपी सिंह जी अगर इस तरफ आएंगे सीढ़ियों से उतरेंगे तो मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखा पाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए कि सोनम ने किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची। देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको पार्किंग नजर आएगी और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राज की जो बॉडी है उसको नीचे फेंक दिया गया, बाकायदा उसका जो फोन है वो भी यहाँ से फेंक दिया गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देखते चलेंगे तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के यहाँ से गए। आगे सोनम और राज चल रहे थे और उन सोनम और राज के पीछे वो तीनों किलर चल रहे थे।